नमस्कार, मैं स्मिता पिपाड़ा लोकवाणी पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे मतदान के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। लोकतंत्र का अभिप्राय है कि व्यक्तियों द्वारा चुनी गई सरकार। जिस तरह से बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से हर व्यक्ति द्वारा दिए गए मत से सरकार चुनी जाती है। आजादी को 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और इसी तरह से लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है। आज के अभिप्राय की बात करें, वर्तमान परिस्थिति की बात करें, तो आज के समय में लोभ, प्रलोभन, दबाव, डर, भय, जातिवाद के कारण जो मतदान का स्तर है वो गिरता जा रहा है। आजादी के ठीक बाद तेरापंथ के नवम आचार्य श्री तुलसी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है अणुव्रत आंदोलन। और अणुव्रत आंदोलन के अंतर्गत उसी में हमारे साथ हैं जिस तरह से नशा मुक्ति, नैतिकता, चुनाव शुद्धि अभियान, इन पर बहुत अत्यधिक जोर दिया गया। उसी को लेकर आज हमारे लोकवाणी पर उपस्थित हैं अणुव्रत आंदोलन के कुछ पदाधिकारी, जिसमें परिचय के क्रम में हैं हम भीलवाड़ा के अणुव्रत समिति के अध्यक्ष अभिषेक जी कोठारी, अणुव्रत समिति के निवर्तमान अध्यक्षा आनंद बालाजी टोडरवाल, अणुव्रत समिति की उपाध्यक्ष विमला जी राका, उपाध्यक्ष राजेश जी चौरड़िया, मंत्री रेणु जी चौरड़िया और हमारे साथ हैं जीवन विज्ञान की संयोजिका ज्योति जी दुक्कड़। तो आइए आज के जो मतदान बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, उसी को लेकर हम आपके जो चुनाव शुद्धि अभियान है उसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। तो हम जानकारी चाहेंगे अभिषेक जी कोठारी से कि ये चुनाव शुद्धि अभियान क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। लंबे संघर्ष के बाद 1947 में अनेक महापुरुषों के योगदान से हिंदुस्तान आजाद हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ जिसमें कई देशी रियासतों को विलय करके लोकतंत्र का निर्माण किया गया। लोकतंत्र में चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दृष्टि से अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी ने हमेशा से चुनाव शुद्धि अभियान पे हमेशा से इस पे जोर दिया है। सन 1959 में 22 दिसंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष श्रीमान सेन साहब के सुकुमार सेन साहब के साथ एक बैठक में उन्होंने एक चुनाव की आचार संहिता तय करी, जिसको कई राजनेताओं ने प्रश्रय दिया और उसको सराहा। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो उनकी अलग ही ऊर्जा होती है। जो एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ये जो आचार संहिता की आप बात कर रहे हैं, ये आचार संहिता किस तरह की थी? मतलब इसमें कुछ अलग कुछ जोड़ा गया, कुछ ऐसा पॉइंट्स थे इसके अंतर्गत इस आचार संहिता के नॉर्मल आचार संहिता से? के अंदर जैसे उन्होंने प्रत्याशी के लिए भी एक आचार संहिता बनाई कि प्रत्याशियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मतदाताओं के लिए भी एक आचार संहिता बनाई जिसमें उन्हें क्या उनका करणीय कार्य क्या होना चाहिए, ये था। और वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो मौजूद हैं जो अपने अतुल्य कार्य क्षमता से, अमाप्य योग्यता से, सुचिंतित विकास से राष्ट्र को नए सोपान तक पहुंचा सकते हैं। आगामी चुनाव में हम ये चाहते हैं, हर चुनाव में हम ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति निकल के आए, कभी हमें ये नहीं बोलना पड़े वादों का क्या हुआ, इरादों का क्या हुआ। हर शख्स परेशान है, ख्वाबों का क्या हुआ। अब हमारे दर्शक रेणु जी चौरड़िया आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव शुद्धि अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी? चुनाव शुद्धि अभियान क्योंकि हमारे लोकतंत्र का मुख्य, लोकतंत्र का प्राण है चुनाव। यदि अगर हम लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें चुनाव कराने ही होंगे, लोकमत तक हमें पहुंचना होगा। तो उस लोकतंत्र का प्राण है चुनाव। और अगर हम जैसे समझते हैं कि हमारे जीवन में अगर प्राण का संचार सही नहीं हो रहा है तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसे ही लोकतंत्र में अगर चुनाव शुद्ध नहीं होंगे तो चुनाव में जो गड़बड़ियां होगी तो उसके कारण लोकतंत्र डगमगा जाएगा। तो हम
जिन सिद्धांतों या मूल्यों के आधार पर लोकतंत्र का प्रसाद खड़ा है और जिन सिद्धांतों या मूल्यों की अवमानना चुनाव के अंतर्गत होती है, लोकतंत्र अस्वस्थ हो जाता है। जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद, मादक वस्तुओं का प्रयोग, आर्थिक अप्रामाणिकता आदि का व्यवहार होता है, जिसके कारण लोकतंत्र में गड़बड़ियां होने लग जाती है। तो इन्हीं कारण लोकतंत्र में चुनाव शुद्धि की भी आवश्यकता होती है, ताकि हम एक अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को समझते हुए, देश प्रेम का अनुभव करते हुए, चुनाव में होने वाली गलतियां न करते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गलतियों को प्रश्रय न दे और मतदाता हर परिस्थिति में मतदान करे, मतदान जैसे राष्ट्रीय कर्तव्य से वंचित ना रहे और लोकतंत्र को सफल बनाए। इसीलिए हमारे गुरुदेव तुलसी ने कहा है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो आपने बहुत सही कहा कि जिस तरह से एक पेशेंट होता है तो इसका इलाज तो डॉक्टर कर देता है और मेडिसिन भी कर देती है, लेकिन आपका जो हमारे मतदान की जो आपने बोला लोकतंत्र की अस्वस्थता, तो उसका शायद हल हमारा ये आपका जो ये चुनाव शुद्धि अभियान है वो ही है इसका हल। आपकी बातों से हमें कुछ नजर आया। आप विमला जी राका, आप हमें बताइए कि ये अनुव्रत की जो आचार संहिता है उसमें 4 हमारे पास पिलर्स हैं, जैसे उम्मीदवार है, एक मतदाता है, एक प्रचारक है बीच में, और फिर होती है हमारी राजनीतिक पार्टी। तो वहां पर जो आपकी अनुव्रत आचार संहिता है उसकी प्रासंगिकता कहाँ तक है? स्मिता जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अनुव्रत आचार संहिता है क्या। अनुव्रत वास्तव में नैतिकता के ऊपर टिका हुआ है और यह आंदोलन इसी छोटे व्रत हमें देता है जिससे हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। अगर उन व्रतों में से किसी एक व्रत को भी हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो शायद हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अनुव्रत एक ऐसा आंदोलन है जो किसी जाति या संप्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। यह जाति और संप्रदाय से रहित आंदोलन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण, किसी भी जाति या किसी भी रंग या किसी भी संप्रदाय का मेंबर है वो इसका मेंबर बन सकता है। सबसे पहले तो अनुव्रत का ये है कि कोई भी व्यक्ति इसका मेंबर बन सकता है। अब इसके बाद अनुव्रत की आचार संहिता जो हमारे चुनाव से संबंधित है तो उसमें प्रत्याशी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं और जो मतदाता है उसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। तो प्रत्याशी के जो नियम है कि मैं प्रलोभन और भय में प्रलोभन और भय से मत प्राप्त नहीं करूंगा। किसी भी व्यक्ति को भय दिखाकर या किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन देकर मैं उससे मत प्राप्त नहीं करूंगा। मैं जो मेरे प्रतिपक्षी जो प्रत्याशी खड़ा है उसका गलत प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, उसके चरित्र का हनन नहीं करूंगा। मेरे से 1 मिनट, आप जो ये बता रहे हैं कि इस तरह के नियम बनाए गए हैं या मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो इसके लिए जो है कुछ संकल्प करवाए जाएंगे या इसके लिए कोई मिशन है कि कैसे इसको हम सार्थक करेंगे, किस माध्यम से होगा ये? अनुव्रत समिति के जो हम पदाधिकारी या जो भी कार्यकर्ता है वो इस चुनाव शुद्धि अभियान को लेकर हम जगह जगह पैम्पलेट्स वगैरह भी छपवा रहे हैं और हम जनता के बीच में जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमें किस तरह के प्रत्याशी का उम्मीदवार का चयन करना चाहिए और मतदाता किसी भी भय और प्रलोभन में आकर मतदान न करे। इस बात का विशेष हम उनको संकल्प करवाते हैं ताकि वह इस संकल्प के साथ अच्छे उम्मीदवार का चयन कर सके और हमारी जो एक संसद में लोकसभा में अच्छे प्रत्याशी को भेजे ताकि हमारे देश का चरित्र ऊपर उठ सके। यही अनुव्रत का मेन नैतिक एक आंदोलन है, प्रयोजन है मूल रूप से। बहुत ही सुंदर। लोकवाणी के सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किस तरह से अनुव्रत समिति के जो पदाधिकारी हैं वो इस पे कार्यरत हैं और किस तरह से वो स्वस्थ चुनाव की ओर अग्रसर हैं। आगे हम जानकारी चाहेंगे आनंद बाला जी आपसे कि चुनावों में आजकल नैतिकता समाप्त हो रही है, बहुत अधिक निम्न स्तर तक जो है गिर जाते हैं मतदाता उम्मीदवार सभी, और इस तरह का माहौल हो जाता है, प्रलोभन का माहौल, डर का माहौल, भय का माहौल। तो उसमें आप हमें बताइए कि कैसे आपका अभियान जो है काम करता है। देखिए, अनुव्रत सिर्फ और सिर्फ नैतिकता के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन आज नैतिकता थोड़ी विलुप्त सी होती जा रही है। आज के हालात देखें तो वोटों के गलियारे से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने तक नेता लोग
नेता लोगों में नई आशा की लहर पैदा हो जाती है, लेकिन वो जब वहां से लौटते हैं तो उनकी छवि धूमिल हो जाती है और कि इतनी धूमिल हो जाती है कि वे अपनी पहचान ही खो देते हैं। देश सेवा के लिए और देश सेवा में जो विकास के कार्य है उनके लिए वो जो दुआइयां देते हैं वो पारे की तरह बिखर जाती है। तो ऐसे में हमारी जो अणुव्रत आचार संहिता है उसमें नैतिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसी नैतिकता को मद्देनजर रखते हुए आत्मानुशासन का, विकास स्वार्थ मनोवृत्ति का बलिदान करें, तटस्थता की नीति का प्रयोग करें और अन्याय से जूझने का मनोभाव तथा सांप्रदायिकता से उठकर ऊपर की सोच रखें, तभी मतदान में सफलता मिल सकती है और एक नैतिकतामय वातावरण से अच्छा नेता हमें प्राप्त हो सकता है जो कि देश का विकास करे। सही कहा आपने कि देश का अगर हम विकास चाहते हैं तो नैतिकता हमें ऊपर ला सकती है और जो मतदान है वो भी बहुत हद तक स्वस्थ हो सकता है। आगे इसी क्रम में हम चलते हैं ज्योति जी दुग्गड़ के पास और आपसे बात करते हैं कि जो ये फ्री की रेवड़ियाँ जो आजकल बांटी जाती है, आपने भी सुना होगा और हम देखते भी हैं कि किस तरह से फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाती है और आदमी को अपने उसमें किया जाता है, उसको कमज़ोर बना दिया जाता है एक तरीके से। जो आपकी जो ये अणुव्रत की जो आचार संहिता है और जो आपकी ये चुनाव शुद्धि अभियान है वो वहाँ पर कहाँ खड़ा है इसके अंतर्गत और किस तरह से कार्य कर रहा है? अणुव्रत चुनाव शुद्धि अभियान के द्वारा हम जन जन तक लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें अणुव्रत ये प्रयत्न करता है कि कुछ संकल्पों के द्वारा हम लोगों को हृदय परिवर्तन करवाकर उनमें परिवर्तन लाते हैं, जिससे वो उन्हें ना तो भय होता है और ना प्रलोभन दिया जाता और ना ही कोई नशीले पदार्थों का सेवन करवाया जाता है। यह अणुव्रत सिखाता है कि इन सब चीजों से आप दूर रहकर और प्रचार प्रसार करके अच्छे नेता को वोट दीजिए ताकि एक भविष्य उज्जवल हो सके और देश का भविष्य उज्जवल होगा तो हम सभी नागरिकों का भी भविष्य उज्जवल होगा। तो अणुव्रत यही सिखाता है कि हर व्यक्ति का सही चुनाव करके और उन्हें अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है। तो अणुव्रत की जो आचार संहिता है वो प्रेरणास्पद है, मतलब तो ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है इसके बारे में मैं अणुव्रत समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे एक बार ये बात करना चाहूँगी कि कहाँ ये फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही है इसमें कहाँ तक और क्या अभियान और होना चाहिए कि ये खत्म हो और एक स्वस्थ मतदान का माहौल उत्पन्न हो। ये जो फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटी जा रही है हमें बांटने वालों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उन व्यक्तियों से जो ये लेते हैं। जो एक मिनट, जो लेते हैं अभिषेक जी उन्हीं को तो इन फ्री की रेवड़ियों से मतलब है। केवल हमें बांटने वालों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उन व्यक्तियों से जो ये लेते तो हैं। आप उन पर फोकस्ड है जो ये उन पे है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो ही इस चीज को अगर रोके, हाँ, देने से मना लेना करें छोड़ दे तो और अपने विवेक से चयन करें तो शायद हम बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है कि जो प्रत्याशी हो वो उसने ऐसा आदेश न दिया हो, लेकिन जो उसके साथ नीचे जो प्रचारक हैं वो इस चीज को बढ़ावा देते हो और शायद प्रत्याशी को ही नहीं पता हो कि कहाँ पे फ्री की रेवड़ियाँ कितनी कहाँ बांटी गई है, लेकिन हम वहां पे रोक सकते हैं जहाँ ये बंटती है। वहां लोगों को हम संकल्प दिला के, और संकल्प में एक अद्भुत शक्ति होती है, अगर व्यक्ति ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। संकल्प अगर ले किसी चीज का भी तो वो सब कुछ कर सकता है। तो अगर वो एक बार ठान ले कि आज की इस रेवड़ियों से हमारा जीवन नहीं सुधरने वाला, आज हम एक दिन तो इनकी रेवड़ियों से हम खुश हो जाएंगे, लेकिन 5 साल हमें आगे भ्रष्ट नेता मिलेगा ऐसा जो हम तकलीफ में ही रहेंगे। तो इसलिए हमारा फोकस मतदाताओं पे ज्यादा रहता है। हम प्रत्याशियों से भी संकल्प भरवाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रत्याशियों से संकल्प नहीं भरवाते, प्रत्याशियों से भी संकल्प भरवाते हैं, लेकिन प्रत्याशी और मतदाताओं के बीच में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारी कड़ी जुड़ी होती है, हम उन सब तक नहीं पहुंच पाते चैनल तक, लेकिन हमारा फोकस प्रत्याशी और मतदाता दोनों पे बराबर रहता है ताकि हम इस चीज को रुकवा सके। बहुत सुंदर। हम लोकवाणी के माध्यम से आप मतलब इस अणुव्रत समिति की जो आचार संहिता है उसके माध्यम से लोकवाणी के सभी दर्शकों को हम सजग करना चाहेंगे, लेकिन अभी वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा को हम जारी रखते हैं।
हमने जाना कि किस तरह से स्वस्थ मतदान की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं अगर हम छोटे छोटे व्रतों को और अनुव्रत समिति की जो आचार संहिता है और जो चुनाव शुद्धि अभियान है अगर उसको हम अपनाएं। और इन्होंने ये बात भी बताई कि किस तरह से संकल्प भी कराए जाते हैं और कराएंगे ये लोग, और इसके लिए निरंतर कार्यरत भी हैं। हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि राजेश जी चोरड़िया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्टार प्रचारक हैं आजकल और जिस तरह से राजनीति में और इस तरह से घिनौने आरोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, तो उस समय आपकी जो अनुव्रत आचार संहिता है वो कैसे काम करती है? स्मिता जी, जैसा कि अभी इन सभी ने आज की चर्चा में जो अनुव्रत आचार संहिता के बारे में जो बताया, उसी के अंदर एक शब्द है वाणी संयम। आज के टाइम में हर नेता एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप जो लगाते हैं वो बहुत नीचे स्तर तक लगाते हैं और वो इसलिए लगाते हैं कि वो चुनाव जीते। तो अनुव्रत समिति उस वक्त ये कार्य करती है कि नेता जो वाणी का प्रयोग करती है, बोलती है, तो वो संयम की भाषा के साथ बोले। ऐसा नहीं कि वो जीतने के लिए सामने वाले सही होते हुए भी उसमें गलत आरोप लगा के जो मतदाता होता है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होके उससे कहीं आगे पीछे होता है, वो वोट गलत जगह भी जाता है। तो वहाँ अपने नेता को चाहिए कि वो संयम का प्रयोग करके और जहाँ संयम से बोलेगा तो वो निश्चित रूप से जीत के जाएगा, तो वो देश को भी सुदृढ़ करेगा और देश को बहुत आगे तक ले जाएगा। तो अनुसूची उस वक्त यही कार्य करती है और लोगों की जाती है, पूरा प्रयास करती है उस चीज को समझाने का कि वाणी का संयम रखे और अच्छे मतदाता के साथ मत देवे, अच्छे नेता का मत चुने और उसको जिताए। और अनुव्रत का मुख्य उद्घोष भी यही है, संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। अगर संयम किसी व्यक्ति में होगा और वो प्रत्याशी है हमारा और संयमित प्रत्याशी है, तो शायद इससे अच्छा देश की तरक्की में किसी का, उससे ज्यादा किसी का योगदान नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात हमने जानी कि जिस तरह से इन्होंने आरोप, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते हैं राजनीति में और मतदान के समय, तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छा हमें एक वर्ड मिला है वाणी संयम, जो इस आचार संहिता में है। तो अगर उसे अपनाया जाए तो जो नैतिकता है उसे हम कायम रख सकते हैं। आप लोगों से हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये अनुव्रत आचार संहिता है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो इसकी शिकायत कहाँ और कैसे, उसका निदान कैसे हो? देखिए स्मिता जी, ऐसा है कि आंदोलन इस देश में बहुत सारे हुए जिसमें लोगों ने धरना प्रदर्शन करके अपना काम करवाया भी है, और समय आने पे जब उसका उद्देश्य खत्म हो गया, अगर उद्देश्य प्राप्त हो गया तो वो आंदोलन समाप्त भी हो गया। लेकिन अनुव्रत आंदोलन ऐसा आंदोलन है जहां ना कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है, ना कोई किसी से शिकायत की जाती है, ना कुछ किया जाता है। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, आप कह रहे हैं इसमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जाता और कुछ नहीं किया जाता, लेकिन जो आज का जो समय है उसमें हम ये जानते हैं कि किस तरह से मार्केटिंग और किस तरह से चकाचौंध और किस तरीके से, तो वहां आपकी जो ये अनुव्रत आचार संहिता है वो कैसे काम करेगी? अनुव्रत आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हृदय परिवर्तन का कार्य करती है। हमारा काम है व्यक्तियों को जागरूक करना, चाहे वो मतदाता हो, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे हमारे अनुव्रत के अंदर और भी जैसे आते हैं, जैसे शिक्षक हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, इन सब के लिए हमारा एक अनुव्रत की आचार संहिता है। हम इस आचार संहिता द्वारा उनको हम समझाइश करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं ताकि वो अपने जीवन में संयमित रहे और किसी भी तरह का प्रलोभन, भय और इस तरह से किसी चीज के प्रयोग से वो अपना मत नहीं दें। अपने स्व विवेक से बुद्धि दें, नशा मुक्त रह के, बुद्धि से विवेक से मत दें, नशा मुक्त रह के मत दें। क्या होता है कि ये जो छोटी सी प्रलोभन है, नशे वाली जो चीज है, ये आदमी के मानसिक विकृति ले आती है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगर वो इस चीज से दूर रहेगा ना, तो वो हमेशा ये समझ पाएगा कि सही व्यक्ति कौन है। आज जो हमें नशा करवा रहा है वो सही है, या जो संयमित भाषा बोल के और हमारी सेवा करने वाला व्यक्ति है वो सही है। तो अगर जब वो इस तरह से नशा मुक्त रहेगा और हम उसे प्रेरित भी करें, अगर आप नशा मुक्त रह के वोट दें, प्रलोभन नहीं लें, क्योंकि आज एक दिन के लिए हम ये कार्य कर सकते हैं। एक दिन के लेके हम वोट तो दे देंगे, लेकिन हमारे आगे आने वाले 5 साल कहाँ जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, कौन हमारे विकास के लिए सोचेगा? तो ये उनको सोचने समझने की शक्ति का हम प्रेरणा दें। इसका मतलब जो अनुव्रत आचार संहिता है वो हृदय परिवर्तन, वाणी संयम जैसे नियमों पे चल रही है और उससे हम स्वस्थ मतदान।
रेणु जी चोरिया, हम हाँ। जानना चाहेंगे कि उम्मीदवार कैसा हो? उम्मीदवार ईमानदार हो, वो ही हम जिन्हें वोट दें हमें लगना चाहिए कि वह उम्मीदवार ईमानदार है, चरित्रवान है, सेवाभावी है, नशे से मुक्त है, कार्य निपुण है और स्वच्छ भी युक्त भी हो वह है। और इसके अलावा राष्ट्रहित और लोकहित उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इसी के साथ जाति और संप्रदाय से वह बंधा हुआ नहीं हो, किसी भय और प्रलोभन से वो वोट खरीदने की कोशिश ना करे। इस तरह का प्रत्याशी हो, उन्हें ही हमें वोट देना चाहिए ताकि हम अपने देश का विकास कर सकें। जो अनुव्रत समिति है उसके अंदर सभी जातियों का विलय है, ये सबसे सुंदर बात हमारी निकल कर आई है, इसीलिए ये इतनी मतलब तटस्थ है और अच्छे से कार्य भी कर रही है। अगला हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये कार्य हो रहे हैं और आप ये कार्य कर भी रहे हैं, तो इसमें और क्या क्या आपके या इसके ऊपर भी कोई संस्था है जिसके अंतर्गत ये संचालित है? आनंद बाला जी, आप बताएंगे। हाँ, हमारी एक संस्था है अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी। ये संस्था है, इसी के निर्देशन में देश की जितनी भी समितियां हैं, अणु समितियां, उन्हीं के निर्देशन में काम कर रही है। और देश में लगभग 180 अणु समितियां हैं जगह जगह पे, और वो उन्हीं के निर्देशन में सुचारू रूप से कार्य कर रही है। बहुत सुंदर कि आपके ऊपर जो संस्था अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के अंतर्गत ये कार्य करते हैं। विमला जी, हम चाहेंगे जो आपके छोटे छोटे ये व्रत हैं, संकल्प है, नियम है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। मतदाताओं को बोलो। जैसे अनुव्रत की आचार संहिता की बात करें, उसके जो मेन नियम है 11 नियम है, प्रमुख रूप से उसके 11 नियम दिए गए हैं कि जैसे मैं किसी निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करूंगा, तो इसके अंतर्गत आ जाता है कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, भ्रूण हत्या नहीं करूंगी आदि इसके अंदर पूरा समाहित हो जाता है। इस व्रत के अंतर्गत अहिंसा की बात ये बतलाता है कि मैं अहिंसक रहूंगा, सबसे बड़ी बात है कि अहिंसा का पालन करूंगा। तो एक सबसे प्रमुख व्रत ये हो गया कि मैं किसी निरपराध व्यक्ति की संकल्प पूर्वक हत्या नहीं करूंगी। दूसरा इसका व्रत है कि मैं आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। अगर कोई आक्रामक नीति जैसे अपने तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्तियां हैं या धरना प्रदर्शन हिंसा मूलक प्रवृत्तियां हैं, उनका समर्थन नहीं करूंगी। आजकल हम देखते हैं कि कॉलेज में, स्कूलों में जिस प्रकार की एक राजनीतिक जो हमारी क्या बोल सकते हैं सामाजिक या संस्थाएं हैं, या उनमें भी इस तरह के धरना प्रदर्शन होते हैं और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इसमें एक व्रत यह दिया गया है कि मैं किसी भी आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा, तोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। इसका तीसरा नियम है कि मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा। जैसा कि अनुव्रत का नियम है ये कि मैं किसी भी धर्म संप्रदाय का समर्थन नहीं करूंगा। एक संप्रदाय विहीन आंदोलन है, तो यह एक मेन आंदोलन है कि मैं मानवीय मूल्यों के हितों का समर्थन करूंगा। और इसका चौथा है कि धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। कोई संप्रदाय का हो गया, कोई धार्मिक किसी भी धर्म के प्रति अनादर भाव नहीं रखूंगा, उसके साथ आदर भाव रखूंगा। इसके साथ ही व्यवहार और व्यवसाय में प्रामाणिकता रखूंगा। और क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम नैतिकता की बात तो करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाके हम धार्मिक गतिविधियां करते हैं, किंतु अपने घर पे या अपने व्यवसाय के स्थान पर जाकर नैतिकता कहीं भूल जाते हैं और अनैतिकता का पूरा वो चीज उलझ जाते हैं। अच्छा, तुलसी के गीत में एक लाइन लिखा हुआ है, नहीं हूँ नैतिक पर हूँ धार्मिक, ये बड़ा विस्मय है। हम धार्मिक तो हैं लेकिन नैतिक नहीं है, ये बहुत बड़ा मतलब विरोधाभास है दोनों चीज के अंदर। इसके साथ ही कुछ धार्मिक जैसे मैं ब्रह्मचर्य की साधना करूंगा, यह भी एक संग्रह की सीमा नियम है। संग्रह की सीमा रखूंगा और सामाजिक रूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा, जैसे आजकल दहेज प्रथा या और भी जैसे सामाजिक रूढ़ियां ये अपने जो मृत्यु पर मृत्यु भोज वगैरह। और एक अभी भी आज भी एक जो सामाजिक कुरीति बहुत ज्यादा पनप रही है और हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखा जाता है, वो है अक्षय तृतीया पे जो बाल विवाह होते हैं। हम प्रयास करते हैं कि प्रशासन के साथ मिलके इस कुरीति को खत्म करने के लिए भी हम जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी उसमें अपना योगदान दें
प्रशासन भी हमें अगर वो प्रशासन हमसे सहयोग लेना चाहे, हम वो भी देने को तैयार है। इसका है कि व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, ये भी एक इसका मेन, और इसके साथ ही पर्यावरण के लिए भी अनुव्रत आचार संहिता एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाऊं। इन शॉर्ट हम कहना चाहें तो ये हमें अनुव्रत आचार संहिता जो है वो अहिंसा, सद्भावना, नैतिकता, प्रामाणिकता, नशा मुक्ति और अपरिग्रह और पर्यावरण के लिए बनी हुई। तो अणुव्रत जो समिति है वो इन छोटे छोटे संकल्पों को लेकर कार्य कर रही है। हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, वाणी संयम की बात करते हैं, और चारित्रवान होने की, नैतिक होने की, नशा मुक्त देश अभियान ये भी हम चला रहे हैं। तो कितना सुंदर है। तो आइए हमारे लोकवाणी के सभी दर्शकों को बताएं कि अगर हमें स्वस्थ मतदान और स्वस्थ राजनीति में अगर हमें रहना है और इस लोकतांत्रिक देश को स्वस्थ मतदान के लिए अग्रसर करना है, तो अगर हम अणुव्रत के ये छोटे छोटे जो नियम हैं अगर उन्हें अपना ले अपने जीवन में, तो शायद ये बहुत सार्थक सिद्ध होगा। I vote for a strong India. I vote for a strong India.